वेलकम टू IAS ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का फिर से। हम समग्र छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर रहे हैं और आज यह सेकेंड क्लास है। आप जल्दी से लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका यही फीस है कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम पूरा समग्र छत्तीसगढ़ आपको कवर कराने जा रहे हैं और कंप्लीट छत्तीसगढ़ से संबंधित जो GS आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको कवर कराएंगे। और इंटायर छत्तीसगढ़ का यह सिलेबस कवर होते होते MCQ फॉर्म में जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपसे अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे PSC के एग्ज़ाम हो, जब तक बेसिक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप मेजर चीज़ों को नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में हैं, है ना, छोटे प्रश्नों के आधार पे आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, तो आपको अगर बड़ा प्रश्न भी घुमा के भी प्रश्न किया जाता है तो कम से कम एलिमिनेशन आता है आपको। एलिमिनेशन मतलब कि आप चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो नहीं होगा, ये चीज़ आंसर होगा। और यही एक स्ट्रेटजी होती है, एक सही मार्गदर्शन होता है अपने आप के लिए, और इस स्ट्रेटजी के साथ ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान और उत्तरी मैदान। आपको क्या करना है, साथ ही साथ कमेंट करना है और कमेंट करके इसका आंसर भी आपको देते जाना है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? भारत के संदर्भ में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है ना। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत ये जो छत्तीसगढ़ आता है। तो मैप में हम देखें तो ये अपना ग्लोब है, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत हमारा ये छत्तीसगढ़ आता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ ग्लोब में हम देखें, जैसे कि ये ग्लोब है हमारा, तो ग्लोब में अगर हम देखें तो ये ग्लोब है, तो ग्लोब में देखिए नॉर्थ तरफ है, ये नॉर्थ है, साउथ है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर में है और पूर्व की ओर है, उत्तर और पूर्व की ओर। भारत ही, अगर हम भारत का ही स्थिति देखें तो भारत की स्थिति ही नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी किस एरिया में होगा? उत्तरी गोलार्ध, और थोड़ा सा किस एरिया में, किस दिशा में होगा? तो ईस्ट की ओर होगा। इस नाम से हम कहेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति भी भारत की तरह ही उत्तर पूर्वी स्थिति में है। गोलार्ध की अगर हम बात करें, अगर हम डिस्कस करें ग्लोब की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के गुजरती है? तो यहाँ आप मैप में देख ही पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। छत्तीसगढ़ से कौन सी रेखा गुजर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ये आपको देख रहे हैं, ये है कर्क रेखा, इसे ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब इसी में कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो छत्तीसगढ़ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितने जिलों से होकर के गुजरती है? ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ये अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 4 जिले, 4 जिलों से होकर के गुजरती है। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB हम कहते हैं पहला जिला। दूसरा जिला कौन सा होगा? कोरिया। दूसरा क्या है? कोरिया। और तीसरा जिला है सूरजपुर, और चौथा जिला होगा बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक, तो ये 4 जिले हैं। इन चारों जिलों से होकर के
गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहले 3 जिले से होकर के गुजरता था, जब भरतपुर चिरमिरी नहीं बना था क्योंकि कोरिया का ही भाग था, लेकिन अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एक नया जिला बन गया है ना। तो इस कारण से 4 जिलों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगी, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का देशांतर कटाव किस जिले में है अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? कोरिया होगा। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटाव है? प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग बताएं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा ये कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला में हम देखें तो कोरिया जिले में ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा IST जिसको हम बोलते हैं, इसका देशांतर रेखा का कटाव कौन से जिले में पड़ता है? तो कोरिया जिले में पड़ता है। ठीक, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कितने जिलों से होकर गुजर रही है आप लोग कमेंट में बताएं। 4 जिलों से। और भारतीय मानक समय देशांतर और कर्क रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, कटाव करती हैं, कौन से जिले में? कोरिया जिले में। क्लियर है सबको? भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 33 जिलों के अनुसार आपको बताना है। हम लोगों ने पढ़ा भरतपुर, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, ये 4 जिले हैं जहाँ से होकर के कौन सी रेखा गुजर रही है? तो भारतीय कर्क रेखा है ना। कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। अब जैसे कि हमको पता है कि अगर यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, तो कर्क रेखा गुजर रही है तो ये कौन सा डिवीजन है? कौन सा डिवीजन होगा? सरगुजा डिवीजन है। कौन से डिवीजन है? सरगुजा डिवीजन। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, एमसीबी, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर। ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तरी भाग से, मध्य भाग से, दक्षिणी भाग से या पूर्व भाग से? यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ के नॉर्थ भाग से गुजर रही है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम कहाँ से गुजर रही है? नॉर्थ एरिया से, मतलब कि उत्तर दिशा से गुजर रही है। ठीक, ये इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। सरगुजा वाला जितना होगा ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, सरगुजा वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा, जसपुर भी नहीं है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और भरतपुर। एक और ज़िला आप जोड़ सकते हैं, एमसीबी। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा निम्नांकित जिलों से गुजरती है। आप लोग जान लिए कौन कौन से जिला। यहाँ अगर कई मतलब देखो, इन क्वेश्चंस को बार बार मुझे कराने का मतलब क्या है? चाहूँ तो एक बार बस क्वेश्चन हम ले सकते हैं, एक ही क्वेश्चन, उसमें हम सारी चीज़ों को डील करके छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछता है। सिंगल जिला को ले लेगा, चारों जिलों को ले लिया जाएगा, केवल 2 जिलों को, केवल 1 जिले को। तो आपके माइंड में बार बार वो क्वेश्चन आना चाहिए, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। प्रैक्टिस इतना तीक्ष्ण हो, इतना शानदार हो आपका प्रैक्टिस कि आप किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं बिगड़ना चाहिए। आप क्वेश्चन को बना ही लो, तब जा कर के फ़ायदा है।
इसी नाम से इसका उत्तर अब आप लोग जान रहे हैं क्या होगा, सूरजपुर जिला होगा। अब ये प्रश्न आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िए। प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? आप सबको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, IST के नाम से जानते हैं। और 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ में किन जिलों से गुजरती है और कितने जिलों से गुजरती है? अगर हम देखें तो टोटल कुल मिलाकर के ये 7 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिले? 7 जिलों से होकर गुजरती है। हम 33 जिलों के आधार पर देख रहे हैं, तो 33 जिलों के आधार पर जो IST है हमारी, तो IST कितने जिलों से होकर गुजर रही है? छत्तीसगढ़ में 7 जिलों से होकर गुजर रही है। बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस को माइंड में रखते जाना है ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से हैं अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 7 जिले ये इस प्रकार से ये आएगी। 7 जिले कौन कौन से होंगे हम लोग देख लेते हैं। देखो, कोरिया, ठीक है, ये पहले कोरिया होगा, कोरिया के बाद फिर सूरजपुर के बाद फिर कोरबा, और कोरबा के बाद है जांजगीर चांपा के बाद बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद है महासमुंद, और महासमुंद के बाद है गरियाबंद। ठीक है, ये गरियाबंद लास्ट। तो कुल कितने जिले हो गए? कुल 7 जिले हो गए। एक बार पूर्ण सुन लो आप लोग। एक हो गया कोरिया के बाद फिर सूरजपुर के बाद कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। तो यहाँ से सही उत्तर क्या जम रहा है हमारा? जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद। लेकिन ये 7 जिलों से होकर के गुजरती है। IST इंडियन स्टैंडर्ड हमारा टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा है, इन्हीं से होकर के गुजरती है। 7 जिलों से कौन कौन सा? पुनः एक बार सुन लो। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक अधिकतम लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। लगभग कितना है? अगर हम पूर्व से, ये छत्तीसगढ़ का मैप है अपना, छत्तीसगढ़ का मैप अगर हम ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ले लें, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये बोला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कुल कितना लंबाई है इसका? तो 435 किलोमीटर। कितना? पूर्व से पश्चिम अगर लंबाई हम लोग देखें तो पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 435 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 435 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? अब उत्तर से दक्षिण आपको बताना है, तो उत्तर से दक्षिण, है ना, ये नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 700 से 800 किलोमीटर। 435 उत्तर से पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 700 से 800 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? निश्चित रूप से अधिक है। क्यों अधिक है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में जो हम देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार अधिक है। अक्षांशीय विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 24 मिनट तक। तो अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में अक्षांशीय विस्तार निश्चित रूप से अधिक है। आगे उसको अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय स्थिति बताओ बोला है, तो अक्षांशीय स्थिति क्या होगा? 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट के बीच ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है,
अक्षांशी, देखो अक्षांश और देशांतर रेखा किसको कहते हैं आप जान लिए ना, ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं, ये क्या है, अक्षांश हैं, अक्षांश, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। और इन रेखाओं को, ठीक है, इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति अगर पूछा जाए तो हमारी अक्षांशीय स्थिति छत्तीसगढ़ की क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ अवस्थिति पड़ता है। मैंने छत्तीसगढ़ के भूगोल में इसको डिटेल में बताया है, ग्लोब कैसे देखा जाता है। चूँकि हम लोग अगर देखें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो ये ग्लोब है, तो ग्लोब में ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन में हम देखें, इक्वेटर लाइन के ऊपर में है भूमध्य रेखा है ये, है ना, तो भूमध्य रेखा के ऊपर में ये अपना क्या है, भारत है, और भारत के अंदर ही छत्तीसगढ़ है। तो ये नॉर्थ और साउथ अगर हम लेके चलें, नॉर्थ और साउथ लेकर के चलें, तो उत्तर और पूर्व, ये भारत देश क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है भारत देश, और छत्तीसगढ़ भी नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसी नाम से हम इसको ये एक तो उत्तर पूर्वी अक्षांश कहेंगे, सीधी सी बात है, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश कहेंगे, ठीक है। और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अक्षांश देखो, अक्षांश को देखो, ये अक्षांश जो है उत्तर, ये अक्षांश है ना, तो अक्षांश हम लोग दक्षिणी अक्षांश तो नहीं कह सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ये भूमध्य रेखा है, ये देखो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो अक्षांशी विस्तार बोलेगा तो उत्तरी अक्षांश ही ना कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश तो कह नहीं सकते, उत्तर अक्षांश है। लेकिन देशांतर रेखा बीच से देखो, ये बीच से ये लाइन कट गया, अब ये जो है IST को दर्शाएगा, तो ये तो इधर क्या कहलाएगा, पश्चिमी कहलाएगा, और इधर पूर्वी कहलाएगा। तो जब भी हम देशांतर की बात करेंगे तो पूर्व शब्द से हम लोग संबोधित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में देशांतर को जब भी हमको दर्शाना रहेगा तो पूर्वी देशांतर कहेंगे, क्योंकि हमारा राज्य किस दिशा में है, ग्लोब में पूर्वी दिशा में है और उत्तर पूर्वी में है। तो अक्षांश जब बात करेंगे तो अक्षांश को उत्तर शब्द से संबोधित करेंगे, और जब भी देशांतर शब्द का प्रयोग करेंगे तो पूर्व शब्द से संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारा राज्य, हमारा देश ग्लोब में उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसी नाम से हम अक्षांश और देशांतर को उत्तर और पूर्व के आधार पर ही बोलते हैं। क्लियर है? बहुत बार कन्फ्यूजन जाता है बच्चों को, सर हम दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं बोल सकते, पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं बोलते हैं? इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा जो अवस्थिति है ग्लोब में, भारत देश का, छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ पर है, तो इक्वेटर लाइन के ऊपर है, यानी उत्तर दिशा में है, उत्तरी अक्षांश में है। और ये बीच का जो लाइन टाइम डिटरमाइन कर रहा है ना, तो इसके किस दिशा में, इसको अगर हम शून्य माने तो इसके पूर्व दिशा में है। इसी नाम से देशांतर हमेशा जो समय को बताएगा, IST को बताएगा, वो किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। उम्मीद करता हूँ अब नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट। और डिटेल में जानना है तो मेरे जो जियोग्राफी वाला क्लास है, इंडिया वाला, वो आप जा कर के ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय स्थिति बताइए, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरीय विस्तार बताइए। अब देशांतरीय विस्तार बतलाने के लिए यहाँ पर हमेशा पूर्व शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारा देशांतर रेखा के संदर्भ में बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में हम लोग अवस्थित हैं, हमारा देश, हमारा राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी भाग अगर हम देखें तो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से बलरामपुर, रामानुजगंज जिला को स्पर्श करता है।
समझ में आया। सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बलरामपुर रामानुजगंज जिला को यह स्पर्श करता है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैप में देखिए सबसे उत्तरी जिला, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। सबसे उत्तरी जिला 24 डिग्री 5 मिनट, ये उत्तर वाला आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला है? वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज। अगला प्रश्न है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला को स्पर्श करता है? तो इसका भी उत्तर आप लोग फट से बता दीजिए किस क्या होगा? बलरामपुर रामानुजगंज। बार बार उसी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना कि कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से एक ही प्रश्न को पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर? अब उत्तरी वाला हम लोग देख लिए 24 डिग्री 5 मिनट, और दक्षिणी डिग्री तो निश्चित रूप से क्या होगा? दक्षिण में 17 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। क्लियर है। और इसकी अगर हम बात करें, जिले की बात करें, तो इसमें यहाँ पर आप देख लो सुकमा जिला, ये वाला पॉइंट आप लोग देखना, ये वाला पॉइंट, ये सुकमा जिला है। तो सुकमा जिला को स्पर्श करता है। कौन सा जिला को स्पर्श करेगा? सुकमा जिले को स्पर्श करता है। यह सबसे दक्षिणतम जिला कहलाता है। सबसे उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें 24 डिग्री 5 मिनट था बलरामपुर रामानुजगंज, ये वाला। ठीक, अब सबसे दक्षिणी में ये सुकमा वाला, ये शीर्ष देख लीजिए, ये कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट, और ये क्या था? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश था। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की अंतिम सीमा का जिला कौन सा बनाता है? आप लोग देख लिए कौन सा जिला बना रहा है? ये अपना सुकमा, ये अपना सुकमा कोंटा। और 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले को छूता है? तो 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांश निश्चित रूप से अपना ये सुकमा जिले को स्पर्श करता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग। अब उत्तरी और दक्षिणी देख लिए, अब देशांतर को देख लेते हैं। ठीक है, अक्षांश को देख लिए उत्तर और दक्षिण, अब देशांतर को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी देशांतर किस भाग पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर में स्थित है? तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये वाला पूर्वी भाग में आपको दिख रहा है, ये है अपना जसपुर। ये क्या है? अपना जसपुर। ये जसपुर जिला पड़ता है। और ये कितना डिग्री है? 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा जिला है? तो जसपुर जिला है। कौन सा जिला है? जसपुर जिला है। यही पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला होगा? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा जिला है, ये जसपुर जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करता है? जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? जसपुर जिला ही होगा। सही उत्तर क्या होगा? जसपुर जिला। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? अब हमने पूर्वी देख लिया, अब भाई पश्चिमी भी तो देखना जरूरी है ना। तो पश्चिमी को देख लेते हैं, पश्चिमी जिला कौन से इसमें स्थित है? तो ये पूर्वी था जसपुर, और ये वाला पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट लास्ट ये वाला है ना। तो ये वाला जिला कौन सा है? ये जिला है बीजापुर। ठीक, कौन सा जिला है? बीजापुर। और किस देशांतर में आएगा? 80 डिग्री 15 मिनट। 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के कितना था? 84 डिग्री, है ना, 84 डिग्री 15 मिनट तक। तो 80 डिग्री 15 मिनट मूल रूप से हम लोग देखें कहाँ है ये? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। कौन सा जिला है? तो बीजापुर जिला है। कौन सा
जिला, बीजापुर जिला। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग लेंगे बीजापुर जिला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को स्पर्श करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये बीजापुर जिले को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आप ध्यान में रखेंगे कोरिया का बैकुंठपुर। ठीक है, कोरिया का बैकुंठपुर सबसे नज़दीक है। ये पुराना वाला थोड़ा मैप है, नया वाला मैप डालेंगे नेक्स्ट टाइम से। ये जो है बैकुंठपुर जो है सबसे नज़दीक पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रम है? तो इसका सही उत्तर है कुसमी, फिर बलरामपुर, है ना, फिर प्रतापपुर आता है, फिर ओडगी, सोनहत और भरतपुर। इस प्रकार से कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओडगी, सोनहत और भरतपुर, इस प्रकार से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर आप लोग आएंगे। ठीक है, ये ईस्ट है और पूर्व से आप किधर आएंगे, किस दिशा में आएंगे? पश्चिम दिशा की ओर आएंगे। ठीक है, तो कर्क रेखा 4 जिलों से होकर के गुजरती है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर और बलरामपुर। तो रामानुजगंज आप लोगों ने देखा है ना। तो इस प्रकार से इन 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो पूर्व से पश्चिम बोल रहा है तो कुसमी पहले पड़ेगा, फिर बलरामपुर, फिर प्रतापपुर, फिर ओडगी, सोनहत, फिर भरतपुर पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार इस दिशा में आप लोग कनेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है। कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है? तो अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। 7 राज्यों को स्पर्श करती है। आप लोग देखिए नॉर्थ में उत्तर प्रदेश 1 हो गया, और ये झारखंड 2, उड़ीसा 3, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 5 और तेलंगाना 6 और यहाँ पर एपी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और ये हो गया 7। तो कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। तो ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश से हम लोग देखें तो केवल 1 जिला को स्पर्श करता है, बलरामपुर रामानुजगंज। झारखंड से 2 जिलों को स्पर्श करता है, झारखंड से 2 जिले, बलरामपुर रामानुजगंज और जसपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? 8 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हो जा रहे हैं? 8 जिले हो जा रहे हैं। कौन कौन से? बलरामपुर रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। कुल मिलाकर के 8 जिलों को स्पर्श करता है क्या? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र भी 6 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा? खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश केवल 1 जिला को स्पर्श करता है, सुकमा को। किसको? सुकमा को। और बात करें हम तेलंगाना की तो तेलंगाना 2 जिलों को, एक तो बीजापुर और सुकमा को। उड़ीसा एक और अधिक जिला को स्पर्श करता है, ये 8 था ना, मध्य प्रदेश क्या था? 8, और ये एक और जिला आप लोग जोड़ लीजिए, सर्वाधिक, सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक में अगर प्रश्न उड़ीसा नहीं दिया है तब के कंडीशन में मध्य प्रदेश होगा, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जिला को स्पर्श करने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? उड़ीसा को कहेंगे। ठीक है, उड़ीसा बहुत सारे जिलों को स्पर्श करती है, जैसे जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर दूसरे क्रम पे मध्य प्रदेश। देखो सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद अगर आप लेना चाहें तो एक तो झारखंड भी आ जाएगा, झारखंड के अलावा तेलंगाना भी आ जाएगा, और तेलंगाना के अलावा तेलंगाना के बाद फिर आप ले लेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक,
कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। और सर्वाधिक कौन स्पर्श कर रहा है? 9 जिलों को उड़ीसा, फिर 8 जिलों को मध्य प्रदेश, फिर 6 जिलों को महाराष्ट्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? बिहार के राज्य को स्पर्श नहीं करता, अभी हम लोग पढ़े हैं। बाकी तो मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा के साथ नहीं लगती छत्तीसगढ़ का? तो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता है। बाकी तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और ये यहाँ पर एपी, आंध्र प्रदेश सबसे लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो कर्नाटका नहीं होगा, बाकी सभी राज्य आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास यहाँ पर देखा। इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घुमा घुमा के उसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से आपको बार बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और नेक्स्ट टाइम आप इसको और बेहतर ढंग से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। जितने भी अगर आपके डाउट हैं, किसी प्रकार का डाउट है, आप नीचे www.iestutorial.in इस वेबसाइट पर जा कर के चैट बॉक्स में अपना कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको चैट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, चैट बॉक्स से डायरेक्ट आपको लाइव कांटेक्ट करना है, तो आप क्या करिए, IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ चैट बॉक्स से डायरेक्ट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी इशू है पढ़ाई लिखाई के विषय में, जो भी आपको डाउट हो रहा है, लाइफ कैरियर के बारे में कोई तनाव है, चिंता है, उसके संदर्भ में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।